नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दार के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं रमाकांत शर्मा आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे 10th चैप्टर की एक शानदार सी सीरीज जो कि क्लास 6, 7, 8 तीनों ही स्टैंडर्ड के लिए कॉमन रहने वाली है। और ऐसे छात्र छात्रा जो इंग्लिश के ट्रांसलेशंस नहीं कर पाते, बिल्कुल भी इंग्लिश उनको काल के बराबर लगती है या फिर भैया उनको बहुत क्या आता है, उसमें समस्या आती है इंग्लिश भाषा के अंदर, तो उन सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं के लिए मैं क्या लेके आया हूँ यहाँ पे 10th चैप्टर की जो है सीरीज लेके आया हूँ। इस चैप्टर की सीरीज को बेटा आप मुझसे पढ़ने के बाद, मेरे इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद, यहाँ से बेटा पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई भी समस्या जो है आने वाली नहीं है। ये मेरी गारंटी है, कंफर्म रहेगा मेरी तरफ से बिल्कुल भी। बस शर्त इतनी सी है कि आप सभी लोग क्या करें बेटा, यहाँ पे जितनी मैं चीजें बताऊं उनको क्या करें बेटा, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से जो है सुने। ये सीरीज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से बेटा 6, 7, 8 ऐसे ही छात्रों के लिए जो एकदम स्टार्टिंग करने रहे हैं अपनी जर्नी को बेटा इंग्लिश ग्रामर की तरफ, ठीक है। और भाई ऐसे छात्र भी क्या है यहाँ से पढ़ सकते हैं जो उन्होंने बेटा 10th में या 11th में आ चुके हैं, जिनको ट्रांसलेशन में अभी तक दिक्कत आती है, तो उनको बेसिक सी ट्रांसलेशन भी नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये जो क्लास है ना वो एकदम बेसिक से उठने वाली, एकदम जीरो लेवल से मैं क्लासेस को कराने वाला हूं। तो इसका जो एकदम जो लेवल रहेगा ना एकदम बेसिक ही रहने वाला है। ये मैं पहली जो है चीज ये पहली क्लास में क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो पहले आप क्या करें बेटा, अपना बेसिक जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को बेटा भर लें। फाउंडेशन मतलब नींव, आपकी जो नींव है ना, पहले आप उस नींव को भरें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की बेटा नींव अगर मजबूत होगी, कोई मकान जब अपन बनवाते हैं उसमें अगर बेटा नींव अगर मजबूत रहे मकान की, तो अपन उसमें कितनी भी बड़ी बिल्डिंग ऊपर क्या कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से बेटा हमारे पढ़ने का भी सिस्टम होता है। अगर हमारी बेटा फाउंडेशन यानी हमारी जो नींव है अगर वो अगर मजबूत रहेगी, तो हम उस पर कितने भी बड़ा महल जो है पढ़ाई का अपना क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अपन शुरू करते हैं बेटा अपना जो है 10th चैप्टर, ठीक है। क्या शुरू करने आए अपन बेटा यहाँ पे अपना 10th चैप्टर। सभी मेरे बेटे प्यार बेटा बेटी क्या करेंगे यहाँ पे 10th हेडिंग अपनी कॉपी में बना लेंगे, और जो एक अच्छी सी कॉपी क्या करें बेटा, सुंदर सी बेटा क्या करें, एक कॉपी बना लें, ठीक है। 10th को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा 10th को हिंदी में, काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं 10th को बेटा हिंदी में, काल बोलते हैं, ठीक है, काल, ठीक है। अगर इसमें अन्य समझने के उसमें संदर्भ में अगर इसको देखें तो 10th मतलब होता क्या है बेटा, 10th कुछ नहीं है बेटा, टाइम है। क्या है बेटा, टाइम ही है। 10th क्या है बेटा, समय है या टाइम है, इसके आगे 10th और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है, केवल एक टाइम ही है। बस यहाँ पे क्या किया जाता है, इस टाइम को एक भाषा के में क्या कर दिया, बांध दिया जाता है, एक लैंग्वेज में क्या कर दिया जाता है बेटा, इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोल देते हैं हम बेटा, ग्रामेटिकल उसमें वे में टेंस बोल देते हैं, ठीक है। टाइम जो एक नॉर्मल वर्ड हो गया इंग्लिश का, लेकिन अगर ग्रामर या व्याकरण की भाषा में अगर इसी टाइम को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे बेटा, टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंस। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बेटा थोड़ा बहुत बेटा पढ़ रखा होगा सभी मेरे प्यारे साथियों ने, ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ रखा होगा कि क्या भैया कि टेंस कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, पास्ट लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ बहुत से बच्चा कह रहे होंगे कि सर नहीं यहाँ पे तो प्रेजेंट आता है। तो भाई प्रेजेंट आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उस तरीके से आप क्या करें बेटा, एक बार पढ़ तो लीजिए, ठीक है। पास्ट आता है, पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रेजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, वर्तमान। क्या बोलेंगे बेटा प्रेजेंट को यहाँ पे, वर्तमान काल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्तमान काल। क्या बोलेंगे बेटा, वर्तमान काल, ठीक है। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद बेटा आपका जो तीसरे नंबर का जो टेंस आपका जो जाने वाला है वो कौन सा है बेटा, आपका फ्यूचर। कौन सा है बेटा, फ्यूचर। कौन सा है बेटा, फ्यूचर, ठीक है। कौन सा है बेटा, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या आपका, भविष्य, ठीक है। फ्यूचर मतलब क्या आपका बेटा, भविष्य, भविष्य काल। क्या है बेटा आपका, भविष्य काल, ठीक है। जो कि आपको और मुझको किसी को भी नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता फ्यूचर के आखिर वही फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा, सर आपने इसको क्यों चेंज किया है, प्रेजेंट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, पास्ट यहाँ पे क्यों लिखा, तो समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। अपन जब भी कोई चीज पढ़ते हैं अपन क्या है, आज के समय से ही बेटा क्या करेंगे, अपने यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप और मैं सभी बेटा जो प्यारे मेरे प्यारे छात्र छात्रा हैं, जो सब कहाँ पे खड़े हुए हैं बेटा, कहाँ पे खड़े हुए हैं बेटा, सब कहाँ पे खड़े हुए हैं बेटा, प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। अपन कहाँ खड़े हुए हैं, प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। यानी कि क्या,
आज जो समय चल रहा है, मतलब आप अभी ये क्लास ले रहे हैं, ये क्या है बेटा, प्रेजेंट टाइम चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है। और इससे जस्ट पहले जो चीजें निकल चुकी हैं, जो बीत चुकी हैं, जैसे देखो इधर जो प्रेजेंट से पहले कौन आने वाला था तुम्हारा, प्रेजेंट से पहले कौन था तुम्हारा, पास्ट ही तो था, मतलब भूतकाल। जो निकल गया है वो तुम्हारा क्या होगा बेटा, भूतकाल। जो बीत चुका है वो उसको क्या बोलते हैं बेटा, भूतकाल। पास्ट का मतलब क्या है, जो निकल चुका है, जो बीत चुका है, या जो हो चुका है अपने आप में, उसको क्या बोलेंगे बेटा, पास्ट। और वर्तमान का मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। जो क्या बोला है बेटा, अभी चल रहा है, अभी रनिंग में है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे या वर्तमान बोलेंगे। और फ्यूचर की बात मैं अगर करूं बेटा, यहाँ पे बेटा भविष्य काल की अगर मैं अगर बात करूं तो मतलब जो आने वाला है, जिसके बारे में हमें कोई भी खबर नहीं है। देखो भैया फ्यूचर की तरफ देखो, रोशनी भी चमक रही है ना, ऊपर है, तो चमकदार चमकदार क्या होगी बेटा, यहाँ पे रोशनी होगी। कहाँ पे बेटा, फ्यूचर में। अब पता नहीं है, किसी के भी तो फ्यूचर में कहीं रोशनियां होती हैं, और किसी के बेटा तार जो है गलत जुड़ जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, ब्लास्ट भी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो भाई इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो वर्तमान काल मतलब बेटा क्या, जो अभी चल रहा है, और पास्ट माने क्या, जो निकल चुका है आपका, और फ्यूचर माने क्या बेटा, जो अभी आने वाला है, ठीक है। जिन भी मेरे प्यारे प्यारे साथियों को क्या समझ में अगर ना आ रहा हो, तो यहाँ पे क्या कर लें आप, छोटा सा लिख लें, वर्तमान काल में लिख लें क्या, जो चल रहा है, भूतकाल में लिख लें क्या, यहीं पे नीचे क्या, जो बीत चुका है, और फ्यूचर में क्या लिख लें बेटा, जो आने वाला है। क्या लिख लें बेटा, जो आने वाला है। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन बढ़ते हैं बेटा अपनी वीडियो में आगे की ओर। तो इसके बेटा सभी को बता देता हूं, यहाँ पे क्या बेटा, इन तीनों टेंसों के क्या होते हैं बेटा, चार चार हिस्से होते हैं, चार चार पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, चार चार पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का जो नाम है बेटा, क्या होता है बेटा, इंडेफिनेट। दूसरे पार्ट का जो नाम है बेटा, क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या होता है बेटा, दूसरे पार्ट का नाम आपका कॉन्टिन्यूअस। तीसरा वाला जो पार्ट है आपका, क्या होता है बेटा, परफेक्ट। क्या होता है बेटा, परफेक्ट। और चौथा वाला जो आपका बेटा नाम है, उसका क्या होता है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या होता है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार जो है इससे यहाँ पे होते हैं किसके, आपके पास्ट टेंस के, ठीक है। अब इसी तरीके से यही चार सेम नाम यहाँ पे रिपीट करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी यही सेम नाम लिखे जाएंगे, इंडेफिनेट, ठीक है। क्या होगा बेटा यहाँ पे, इंडेफिनेट। और दूसरा मेरा क्या होगा यहाँ पे नाम बेटा, क्या, कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा जो नाम होगा बेटा यहाँ पे, क्या होगा बेटा, परफेक्ट। क्या नाम होगा बेटा यहाँ पे, परफेक्ट। और चौथा जो नाम होगा यहाँ पे, क्या होगा बेटा, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा बेटा यहाँ पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है यहाँ पे नाम होगा, ठीक है। ये जो है चार टेंस जो है आपके वापस से मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। यही सेम चार नाम क्या होंगे बेटा, यहाँ पे भी रिपीट होंगे बेटा। क्या नाम है बेटा इसका, है बेटा इंडेफिनेट। क्या नाम है यहाँ पे, इंडेफिनेट। और दूसरे का क्या नाम है बेटा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। दूसरे का क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरे का क्या है बेटा यहाँ पे, परफेक्ट। और चौथे का बेटा क्या है यहाँ पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतनी कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ रही होगी। अब क्या हो सर, ये चारों नाम तो सेम हो गए, फिर हम टेंसों को कैसे पहचानेंगे, तो मैं बता देता हूं। जब जब बेटा आप पास्ट पढ़ोगे तो पास्ट के आगे जुड़ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे बोलेंगे इसे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे बोलेंगे इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर पढ़ेंगे तब बेटा पास्ट इंडेफिनिट, इधर पढ़ेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, इधर पढ़ेंगे तो बेटा पास्ट परफेक्ट, इधर पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इधर अगर हम पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इधर पढ़ेंगे तो बेटा क्या, फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पढ़ेंगे बेटा क्या होगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टोटल जो टेंसेस होंगे बेटा आपके, ये टोटल टेंसेस बेटा कितने टाइप के निकल के आए बेटा, 12 टाइप के निकल के आए। कितने निकल के आए बेटा, 12 टाइप्स के जो है टोटल सेंटेंसेस बेटा क्या हो गए यहाँ पे निकल के आएंगे। तो इन्हीं सब 12 सेंटेंसेस की कहानी को बेटा हमें एक एक करके पढ़ना है। बेसिक से सारे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और इसी सीरीज में बेटा क्या करेंगे, अपने टेंस वाले चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो अपन एक एक करके जो है इन सभी को क्या करेंगे बेटा, पढ़ना चालू करेंगे। समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों या छात्राओं, ठीक है, मेरे प्यारे साथियों। इतनी सी जो बेसिक कहानी है आप सभी को बेटा मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इसकी, जिससे अपन क्या करें बेटा अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूं बेटा आप सभी साथियों से कि आपने बेटा इतनी सी कहानी जो है बेटा अपने किताबों में या अपने रजिस्टरों में जहां भी आप नोट कर रहे हो, कॉपियों में बेटा आपने क्या कर ली होगी बेटा, नोट कर ली होगी। तो इसके आगे की कहानी को करते हैं शुरू। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बेटा वापस से आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे बेटा इन सेंटेंसेस को बेटा पढ़ने से पहले या इनके बेटा 12 के 12 टाइप को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं जो कि मैं आपको और यहाँ पे सेंटेंस में देने वाला हूँ, इस चैप्टर में सॉरी यहाँ पे देने वाला हूँ।
तो उनको पहले लिखेंगे, आप लाइन टू लाइन लिखते चले जाएं सारी जानकारियों को, क्योंकि वो आगे इस चैप्टर को पूरा करवाने में क्या होंगी बेटा, हेल्पफुल रहने वाली हैं, हमारी सहायक रहने वाली हैं। ठीक है, अब क्या होगा सर कौन सा, तो एक चीज समझिए आप, अभी मैंने क्या बताया आपको, टोटल कितने होंगे बेटा, 12 टाइप के क्या होंगे बेटा, यहाँ पे टेंसेस आएंगे अपने, 12 टाइप के क्या होंगे यहाँ टेंसेस की जो प्रकार अपन या टाइप्स जो है पढ़ने वाले हैं। तो इन टाइप्स को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको, क्या कि इनके अंदर क्या करना है, हमें सेंटेंसेस के फॉर्म में इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, जो ट्रांसलेशन जो हम बनाते हैं ना, वो सेंटेंसेस यानी वाक्यों को ही तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्हीं वाक्यों की ट्रांसलेशन की सहायता से क्या करेंगे हम यहाँ पे इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, टोटल 6 टाइप के सेंटेंसेस वैसे तो पढ़े जाते हैं, बट मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, केवल यहाँ पे 4 टाइप के ही उसमें पढ़ा के चलूंगा। ठीक है, 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्या होगा सर कौन कौन से, तो पहला जो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, इसके हर वाक्य के अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बेटा अफर्मेटिव। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, अफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे बेटा, नेगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तीसरा कौन सा पढ़ेंगे बेटा, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। चौथा कौन सा पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चौथा कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे पांचवें नंबर का कौन सा पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, और छठवां जो है वो कौन सा पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, सकारात्मक वाक्य, यानी पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं आपके, अफर्मेटिव बोलेंगे इनको, और नेगेटिव को क्या बोलेंगे यहाँ पे, नकारात्मक। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा, नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव को क्या बोलेंगे बेटा, प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे बेटा, प्रश्नवाचक। ठीक है, और डबल इंटेरोगेटिव को भी क्या बोला जाएगा यहाँ पे, इसको भी क्या बोला जाएगा, प्रश्नवाचक। अब क्या वो सर ये सभी सब बेटा प्रश्नवाचक हैं, तो इनमें अंतर क्या बचा, तो मैं बता देता हूँ। ये वाले जो इंटेरोगेटिव होंगे वो कैसे होंगे बेटा, यस नो टाइप। कैसे होंगे बेटा, ये यस नो टाइप होंगे। अब क्या वो सर यस नो टाइप क्या होता है, इनके यानी इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे जो सेंटेंस आएंगे, इनका जो अपन आंसर निकाल पाएंगे वो क्या है बेटा, केवल यस में और नो में, यानी हाँ में और ना में जो है आंसर देकर क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे काम चला सकते हैं। ये मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, आपको ये चीजें क्लियर वहां पे होती चली जाएंगी। ठीक है, और ये जो आपके डबल इंटेरोगेटिव हैं, इनको क्या करेंगे बेटा, इनको क्या चाहिए, इनके लिए बेटा, इनका जवाब देने के लिए क्या चाहिए बेटा, पूरा का पूरा अपन को क्या चाहिए बेटा, आंसर ही देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी एक आंसर होगा बेटा वो अपन को आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे यस नो या हाँ या ना बोलकर काम नहीं चलाया जा सकता। अब कहोगे सर ये फिर क्या बचे आपके, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये मैं एक्स्ट्रा ऐड इसलिए करा देता हूँ, वैसे कि ये इंपॉर्टेंट यही है, शुरू के 3 और एक आपका ये डबल इंटरोगेटिव, बस ये 4 ही पढ़ाई जाएंगे, और मैं 4 ही पढ़ाऊंगा। बस 1 या 2 टेंसों में मैं आपको क्या कर दूंगा, यहाँ पे बीच में इनको सिखा भी दूंगा, जिससे आप कहो सर आपने ये 6 लिखा दिए, ये तो बताया ही नहीं, तो इसमें कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो वर्ड क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में, देखो इन दोनों के में नेगेटिव नेगेटिव, बाकी तो दोनों देखो सेम ही है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव में बेटा क्या आ जाएगा, केवल अकेला नोट अकेला बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी भाषा बोलने में यार लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है बेटा, एक लैंग्वेज। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ना पढ़ती हुई एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी गलती होती है। ये चीज ध्यान रखना पहले। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जबकि एक सब्जेक्ट है ही नहीं अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो इस भाषा को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए बेटा, मैंने अभी इधर आके बेटा देखी थी, हमारी वीडियो बेटा बीच में बंद हो गई थी, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ जो भी मैंने बोला है। क्या बोला मैंने अभी आपसे, यहाँ पे बेटा इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, 1 या 2 टेंसों में यहाँ पे पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा किस प्रकार से जो है इनका यूज होता है। जबकि इंपॉर्टेंट जो है ये शुरू के 3 और 1 ही आपका डबल इंटेरोगेटिव ही है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव 4 टाइप के ज्यादातर बेटा क्या चलते हैं हमारे आम बोलचाल की भाषा में जो है यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या है बेटा, एक लैंग्वेज ही है, और उसको लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना चाहिए। आप और हम सभी लोग क्या कर देते हैं बेटा, मेरे प्यारे सभी साथी बेटा क्या करते हैं बेटा, मेरे विद्यार्थी मेरे प्यारे बेटा सभी आप लोग क्या करते हो बेटा, यहाँ पे इसको लैंग्वेज की तरह ना पढ़ते हुए किसकी तरह पढ़ते हो बेटा, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो, जो कि अपने आप में क्या है बेटा, एक बिग मिस्टेक है, एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, इसको बेटा सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ते हुए क्या करना है बेटा, हमें
किसकी तरह पढ़ना है बेटा, एक लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना है, ठीक है। अंग्रेजी जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी हमारी भाषा है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी जो है बेटा किसकी मदर टंग है, अंग्रेजों की, ठीक है। और ये कैसी बेटा, एक लैंग्वेज है, और आज के समय में इंग्लिश जो है बेटा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि इसकी नीड हमें होनी ही होनी है। इस कारण से क्या होता है बेटा, हमें पढ़ना पड़ता है। और आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है हमारी, जो आधुनिक शिक्षा है, उसमें जिसका काम है बेटा, किसका काम है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी का ही काम है, या अंग्रेजी में ही सारी चीजें ज्यादातर क्या है हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, इस भाषा को जो है हमें पढ़ना पड़ता है। समझ में आया, समझ आया कि नहीं आई? और काफी अच्छी भाषा है, बेकार नहीं है, ठीक है, जो कि ये बेटा आपको जीवन में जो है ऊपर उठाने में क्या होगी बेटा, हेल्पफुल होगी। और टेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस बच्चे ने यहाँ पे ट्रांसलेशन समझ ली, वो अपनी दैनिक मर्रा मतलब आपकी रोजमर्रा जीवन में, अपने दैनिक जीवन में क्या कर सकता है बेटा, इंग्लिश को बेटा फ्लुएंटली जो है बोलना सीख सकता है, ठीक है। आप केवल क्या करें बेटा, कमांड बनाएं टेंस के चैप्टर पे। सबसे बड़ी कमांड कहाँ होनी चाहिए बेटा, टेंस के चैप्टर पे ही होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अपन क्या कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, अपने बेटा इन बेसिक से टेंसेस को पूरा यहाँ पे करेंगे, बेसिक से टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक के बाद फिर अपन बढ़ जाएंगे किसकी तरफ बेटा, एडवांस चैप्टर की तरफ, ठीक है। पहले वन कंप्लीट करेंगे बेसिक, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या करता हूं बेटा, मैं आपको कहानी और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। कहानी में और आगे बताता हूं, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें सभी साथियों ने जो है इसको बेटा नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद यहाँ पे कहानी बढ़ती है आगे की तरफ। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और मुझे बतानी है आप सभी लोगों को, सब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बतानी है, सब्जेक्ट के। अब क्या होता है, सब्जेक्ट माने क्या, विषय होता है। तो नहीं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सब्जेक्ट का अर्थ टेंस चैप्टर के अंदर विषय कतई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा सब्जेक्ट का अर्थ, बेटा बताएं जल्दी से। सब्जेक्ट का अर्थ होगा यहाँ पे कर्ता। क्या होगा बेटा, कर्ता। अब क्या होगा सर, कर्ता कौन होता है, कर्ता होता है बेटा काम करने वाला। कर्ता कौन होता है बेटा, काम करने वाला। कौन होता है, काम करने वाला। जो वाक्य के अंदर काम कर रहा होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, कर्ता बोलेंगे। तो ये कर्ता सर कितने प्रकार के होते हैं, आपके वो सर कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो सुन लीजिए। यहाँ पे बेटा कुछ बेटा प्रोनाउंस का जो इस चैप्टर के अंदर यूज किया जाता है वो किस तरीके से करेंगे। तो ही का यूज होगा बेटा वह, और ये किसके लिए आएगा बेटा, लड़के के लिए। किसके लिए आएगा बेटा, लड़के के लिए। और शी का जो यूज होगा यहाँ पे किसके लिए होगा बेटा, यहाँ पे शी का भी यूज बेटा हिंदी अर्थ इसका क्या होता है, वह। लेकिन ये जो होता है बेटा किसके लिए होता है बेटा, लड़की के लिए। किसके लिए होता है बेटा यहाँ पे, ये लड़की के लिए, ठीक है। और जो इट है ना, ये इट का भी क्या हो बेटा, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, यह होता है। लेकिन इस वाले इट को आप मार्क कर लेना, यहाँ टेंस चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे स्टार भी बना लेना, क्योंकि इसको मैं जो पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं इस वाले इट के यूज ऑफ इट जो है डिटेल में बेटा मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी और क्या आएगा बेटा, आई। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, आई। तो आई का जो अर्थ है बेटा कैसा है बेटा, यहाँ पे मैं। आई का अर्थ कैसा है बेटा, यहाँ पे मैं, ठीक है। कैसा है बेटा यहाँ पे मैं। और वी का अर्थ यहाँ पे क्या होगा बेटा, हम, ठीक है। क्या होगा बेटा, हम। और फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे आएगा दे। तो दे को हिंदी में क्या बोलेंगे, वे, या फिर क्या बोलते हैं ना, उन्होंने। क्या बोलते हैं बेटा, उन्होंने, ठीक है। और बेटा क्या आएगा यहाँ पे, यू। क्या आएगा बेटा, यू। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, यू। यू की हिंदी क्या होगी बेटा, तुम, या फिर इसकी हिंदी क्या होगी बेटा, आप। क्या होगी बेटा, तुम या फिर आप। क्या होगी बेटा, तुम या फिर आप, ठीक है। और यहाँ पे ये लड़के जब वह है ना, यहाँ पे उनसे शब्द या उनसे आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी क्या आ जाए, उनसे। तो लड़की के अकॉर्डिंग और लड़के के अकॉर्डिंग जो है उन शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पे अपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये उनसे जो वर्ड है बेटा अगर पॉजिटिव फॉर्म में अगर ये आए, वो सॉरी प्लूरल फॉर्म में आए, तो वहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे, देखा। तो ये मैं सेंटेंस में आपको बीच बीच में जो है सिखाता चलूंगा, यहाँ पे आप मत लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब सब्जेक्ट तो आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो थे बेटा क्या थे, आपके सब्जेक्ट थे। तो इसी सब्जेक्ट का बेटा ऑब्जेक्टिव केस आपको मैं और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये कर्ता हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये कर्ता हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए और इसी के जस्ट सामने आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसका बेटा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, कर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, इसको कर्म बोलते हैं। तो कर्म बेटा क्या होगा इसका, ही का क्या हो जाता है यहाँ पे बेटा, हिम हो जाता है। ही का क्या हो जाता है बेटा, हिम। और शी का क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे, हर। क्या हो जाता है बेटा, शी का। और इट तो मैंने आपको बेटा अभी छुड़वा ही दिया है, तो यहाँ पे अभी इट से आप कोई भी लेना देना मत रखें, ठीक है।
केवल बस इस लिस्ट में लिख के यहाँ पे स्टार लगा लें, क्योंकि इसका मैं जो आपको जो यूज है वो अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर का खत्म होने के जस्ट बाद, ठीक है। तो आई का क्या होता है बेटा, यहाँ पे आई का क्या होता है बेटा, मी। वी का क्या होगा बेटा, वी का क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बेटा, क्या होगा अस। और दे का क्या होगा बेटा ऑब्जेक्टिव केस बेटा, देम। क्या होगा बेटा, देम, ठीक है। और यू का क्या होगा बेटा, यू। यू का क्या होगा बेटा, यू। ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, इनको आप लिख लीजिए और याद करके रखना, क्योंकि ये बेटा बारी बारी से जो है बेटा हमारे वाक्यों में हमें क्या पढ़ेंगे बेटा, ये यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी मेरे प्यारे साथियों से कि आपने क्या कर ली होगी बेटा, ये टेबल जो है कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। ये मैं केवल अभी यहाँ से एक बड़ी टेबल होती है ये, जिसमें से केवल मैंने आपको दो ही चीजें कराई हैं अभी, सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। एक केस स्टडी की पूरी टेबल होती है, जिसमें नॉमिनेटिव केस भी पढ़ाना पड़ते हैं मुझे, ठीक है। आपके एडजेक्टिव वाले भी पढ़ाना पड़ते हैं, काफ़ी सारे जो है केसेस उसमें रहते हैं, ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, मैं वो भी तुम्हें भाई केस स्टडी जब मैं पूरी बताऊंगा ना, वहाँ पे सब समझाऊंगा, उसके आने पे टेबल की नीड होगी वहाँ पे, तो उसी जगह मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल आप क्या करो, बेसिक से टेंसों के लिए अभी आप केवल इतने को नोट करो, ठीक है। आगे आने वाली क्लासों में एक एक करके जो है सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा सभी मेरे प्यारे साथियों ने, ठीक है। अब क्या हो सर, अब क्या करना है, अब तो चालू करा दो सर सेंटेंस। तो अभी भी नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा सबर बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स लिखोगे। आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स लिखोगे। क्या करोगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स लिखोगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, प्रश्न सूचक शब्द। क्या लिखोगे बेटा, प्रश्न सूचक शब्द। ये भी लिखाना क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 10th चैप्टर में ही, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, वाई। वाई की जो हिंदी अर्थ होती है वो क्या होती है बेटा, क्यों। हिंदी का अर्थ बेटा वाई का क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्यों। क्या होता है बेटा, क्यों, ठीक है। अगला क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा, वॉट। तो वॉट का हिंदी अर्थ बेटा क्या होता है, क्या, ठीक है, क्या होता है, क्या। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, वैन। वैन का हिंदी अर्थ बेटा क्या होता है, कब। वैन का हिंदी अर्थ बेटा क्या होता है, कब, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, वेयर, ठीक है। अगला क्या लिखोगे यहाँ पे, वेयर। वेयर का हिंदी अर्थ यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका, कहाँ। वेयर का क्या होता है, कहाँ, ठीक है। और क्या लिखोगे यहाँ पे, हु। क्या लिखोगे बेटा, हु। हु का अर्थ क्या होता है बेटा, हिंदी अर्थ क्या होता है, कौन। लेकिन ध्यान रखना, ये जो कौन है वो किसके लिए आता है, केवल और केवल पर्सन के लिए या व्यक्ति के लिए। किसके लिए आता है बेटा, पर्सन के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, विच। क्या लिखोगे बेटा, विच। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, कौन सा, ठीक है, कौन सा। क्या होता है बेटा, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, कौन सा। और क्या होता है बेटा इसका हिंदी अर्थ बेटा, कौन सी। और क्या होता है बेटा, कौन से, ठीक है। और क्या होता है बेटा, कौन से, ठीक है। कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इसके हिंदी अर्थ होता है। अभी फिलहाल ये लिखो, उसके आगे मैं और बता रहा हूँ आपको। जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बेटा। तो इतनी कहानी बेटा लिख ली होगी, चलो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं। एक और होता है बेटा हाउ। कौन सा होता है, हाउ। हाउ का अर्थ क्या होता है बेटा, कैसे। क्या होता है बेटा, कैसे, ठीक है। क्या होता है बेटा, कैसे। इसी हाउ में अगर बेटा यहाँ पे क्या जोड़ दें बेटा, हाउ मैनी अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ का इसका अर्थ क्या निकलता है बेटा, कितना। क्या निकलता है बेटा, कितना। और क्या निकलता है बेटा, कितनी, ठीक है। और क्या निकलता है बेटा यहाँ पे, कितने, ठीक है। क्या निकलता है यहाँ पे, कितने। ये तीनों का जो वर्ड निकलेगा क्या निकलेगा, हाउ मैनी। लेकिन ये केवल और केवल जो प्रयोग किया जाएगा ना, काय के लिए प्रयोग किया जाएगा बेटा, काउंटेबल नाउन के लिए। काय के लिए प्रयोग होगा बेटा, काउंटेबल नाउन के लिए। यानी ऐसी संज्ञा, यानी ऐसे सब्जेक्टों के पहले इसको प्रयोग किया जाएगा जहाँ पे क्या कर सकें बेटा, काउंट कर सकें, ठीक है। मतलब गिनी जा सकें, ठीक है। काउंटेबल माने क्या होता है, गिनी जा सकें। क्या होता है बेटा, गिनी जा सकें, ठीक है, गिनी जा सकें, ठीक। एक वर्ड और होता है बेटा, क्या बेटा, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। तो हाउ मच का भी अर्थ क्या निकलता है बेटा, हाउ मच का भी क्या अर्थ निकलता है बेटा, कितना। क्या निकलता है बेटा, कितना, कितनी और कितने। कितना क्या निकलता है बेटा, कितना, कितनी, कितने। लेकिन ये जो रहता है ना, काय के लिए रहता है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये होता है। काय के लिए होता है बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए। क्या मतलब, जो गिनी ना जा सके, ठीक। क्या बोला बेटा, जो गिनी ना जा
सकें। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे साथियों? जो गिनी ना जा सकें उन चीज़ों के लिए क्या होता है बेटा, हाउ काउंटेबल के लिए क्या होता है बेटा, इसका प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, हाउ मच का। तो ये जो बेटा क्वेश्चन वर्ड थे, प्रश्न सूचक शब्द थे बेटा आपके, इनकी एक टेबल बेटा आप क्या करें अपनी कॉपी में बना लें, ठीक है। मैंने बेटा जगह की कमी होने की या अभाव होने की वजह से क्या कर दिया है, इसको यहाँ बगल में लिख दिया है। आप एक लाइन में जो है साफ स्वच्छ तरीके से, एक बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको लिख लें, ठीक है। इतना लिखने के बाद बेटा अब आते हैं हम अपने क्या पे बेटा, सेंटेंसेस पे, ठीक है। इस पे आएंगे बेटा सेंटेंस, मतलब जो भी 12 टाइप की जो अपने टेंस पढ़े थे, अब एक एक करके जो क्या करेंगे अपन उनको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करते जाएंगे। और बीच बीच में यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी मैं उनकी टेबल्स में खुद से ही आपको क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे बनवाता चला जाऊँगा। अभी जो है सेंटेंस को क्या है, इस चैप्टर को चालू करने के लिए इतनी सी कहानी जो है अपन को पढ़ने की, जो अपन ने पढ़ ली, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें क्या कर ली बेटा अपन ने इन 20-22 मिनट में, क्या कर ली बेटा अपन ने यहाँ पे इनको तैयार कर लिया है। तो आज अपन एक सेंटेंस जो है स्टार्ट तो कर ही देते हैं, कम से कम छोटा सा, तो मैं क्या करूँगा बेटा आपको यहाँ पे सिखाई दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से बेटा नोट कर लो और अपन बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन एक एक करके बेटा टेंसेस की सीरीज को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे सभी प्यारे साथियों से कि सबने बेटा क्या कर लिया होगा, इस सेंटेंस की सीरीज को क्या कर लिया होगा बेटा, लिख लिया होगा। यहाँ तक कि जितने भी मैंने बेटा आपको यहाँ पे टेंस की जो बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखाई हैं वो सभी आपने लिख ली होंगी, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए सभी मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी सब कॉपियों में बेटा क्या बेटा बताओ, पहले क्या पढ़ोगे, पास्ट पढ़ोगे, प्रेजेंट पढ़ोगे या फ्यूचर, कोई सा भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ज़्यादातर जनरली किताबों में क्या प्रेजेंट से स्टार्ट होता है, मैं प्रेजेंट से ही करा देता हूँ, इससे बच्चों को भी थोड़ा मजा आएगा, ताहे तीये तेये वाला, ठीक है। तो भैया क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे, स्टार्ट जो करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ बेटा, प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में क्या करने वाला हूँ बेटा, स्टार्ट यहाँ पे डायरेक्ट ही डाल लो, टेंस वेंस मत डालो, डायरेक्ट डालो क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। क्या डालो आप यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या डालो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा टेंस को पहचानोगे कैसे आप सभी लोग, तो ध्यान रखना इसकी बेटा एक आईडी होती है, यानी आइडेंटिटी मतलब इसकी आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है, इसकी पहचानने का भी बेटा गुण होता है। जब हिंदी कोई वाक्यों में अगर लिखना है, हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए बेटा पहचानना आवश्यक है किस टेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने बेटा, ये क्या आएगा बेटा, ता है, ती है और ते हैं। क्या बोला बेटा, ता है, ती है, ते हैं, ETC, ठीक है। क्या बोला, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द। क्या बोला बेटा मैंने, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द वाक्यों के अंत में पाए जाएं, वाक्यों के अंत में मिलते हैं, वाक्यों के अंत में मिलते हैं, ठीक है। क्या बोला बेटा, ऐसे वाक्य जिनमें बेटा क्या मिलता है बेटा, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, वो वाक्य काय के होते हैं बेटा, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। वो वाक्य काय के होते हैं बेटा, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इतनी सी कहानी आप सभी को समझ में आ रही होगी। आपकी जो बेटा मेन चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है बेटा, ता है, ती है, ते हैं, इतना याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वाक्य के काम मिलेगा आपको, ये लास्ट में मिलेगा या अंत में मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी पहचान है। अब एक एक करके मैंने आपको बताया था 6 प्रकार के जो है सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं 6 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंसेस है बेटा आपका क्या है बेटा, यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा, अफर्मेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है यहाँ पे बेटा, अफर्मेटिव आने वाला है, ठीक है। तो अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, उस फॉर्मूला को भी देख लेते हैं अफर्मेटिव के को। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। SUB का मतलब क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या आएगा आपका, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। क्या आएगा बेटा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा, S आएगा, ES आएगा, और क्या आएगा बेटा, IES आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो कहाँ अप्लाई होगा, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट वाले उसमें, कहाँ में अप्लाई होगा बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कैसे हो, सिंगुलर यानी सिंगल हो, एक वचन हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा कुछ थे, तो आप जो मैंने सब्जेक्ट वाली टेबल बनवाई थी वहाँ पे आप नोट वहीं पे कर लो, उनके सामने ही, सी, इट,
क्या कंसिडर किए जाते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं, और बाकी के जितने ही बचे हुए सब्जेक्ट है हमारे क्या कंसिडर कर लिए जाते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट। या फिर किसी का सिंगल नेम आ जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर। मैं अभी टेबल बनवा दूंगा आपको, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वाली। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो कंसिडर किया जाएगा किसके लिए कंसिडर किया जाएगा बेटा, आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। काय के लिए कंसिडर किया जाएगा बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ये वाला दो फॉर्मूले जो है आप याद रखना। केवल देखो अंतर देख पा रहे हो, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी। केवल क्या उठ गया यहाँ पे, SES और IES। ठीक है, तो इस चीज ध्यान रखना बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट जब जब आएगा, क्या आएगा बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट जब जब आएगा ना, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगाओगे आप, S लगाओगे, ES लगाओगे या फिर IES लगाओगे। अब बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ये सोच रहे होंगे कि सर SES IES कैसे लगाएंगे, वो तो बता दो हमें। तो वो भी बेटा अपन अभी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो। ठीक है, उन सभी चीज़ों के नियम अपन एक एक करके इन सभी टेंसों में जो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। क्या मैंने बोला, क्या राम बाजार, क्या बोला मैंने बेटा, राम बाजार जाता है। क्या बोला मैंने आप सभी के सामने बेटा, राम बाजार जाता है। ठीक है, अब कहोगे सर अब इसको बनाना कैसे है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसकी आइडेंटिटी, किसी भी वाक्य को बेटा अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट करने से पहले उसकी आईडी यानी पहचान उसकी देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है उसकी बेटा, उसकी आईडी को क्या बोलते हैं बेटा, पहचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको पहचान बोलते हैं। ठीक है, तो पहचान देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, ये ता है। क्या आ रहा है आखिरी में, ये ता है। तो ता है, यहाँ से पता चल गया ये वाक्य हमारा काय का है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। काय का वाक्य है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इतनी कहानी हमें समझ में आ गई कि ये वाक्य क्या है भाई साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में से देखो, और अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, काय का है। तो इसके लिए बेटा जानने से पहले अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको और पढ़ना पड़ेगा। राम बाजार जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव को हिंदी में मैंने बोला आपसे कि क्या लिखो वहाँ पे, सकारात्मक। मतलब एक ऐसा पॉजिटिव वाक्य जिसमें मात्र एक स्टेटमेंट हो, समझ में आया, एक कथन हो, सिंपल एक नॉर्मल एक क्या हो, कथन हो, जो कि कैसा हो, पॉजिटिव वे में हो, सकारात्मक रूप में हो। ठीक है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है बेटा, अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। तो राम बाजार जाता है एक साधारण सा स्टेटमेंट, एक साधारण सा क्या है बेटा, एक कथन है। ठीक है, किसी के द्वारा बोला गया है कि राम बाजार जाता है, या मान लो मैं ही बोल रहा हूँ राम बाजार जाता है, एक मेरे द्वारा बोला गया क्या है बेटा, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। ठीक है, और जो कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। यहाँ तो ना तो इसमें नहीं का प्रयोग किया गया, ना इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे कैसे, कुछ भी इसमें कितना, कितनी, कितने, कुछ भी इसमें प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, एक साधारण सा वाक्य है। तो बोलने से ही पता चल रहा है सेंटेंस क्या है आपका बेटा, अफर्मेटिव का है। ठीक है, अब क्या हुआ सर, अब जो अफर्मेटिव में यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, कौन सा वाला लगेगा, तो फॉर्मूले तो सेम ही है ना, SES IES वाली बात आ रही है, तो उसको अपन भी देखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढो। तो सब्जेक्ट ढूंढने का सबसे बढ़िया नियम, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टीचर्स जो भी रहते हैं बेटा, बच्चों को क्या बताते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग में आपको मिले वही क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है आपका। क्या होता है बेटा, वही क्या होता है, सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं बेटा पेचीदा सेंटेंसेस में, जो थोड़ा टफ लेवल के, क्या कठिन लेवल के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या करते हैं बेटा, क्या किया जाता है, इस सब्जेक्ट को यहाँ से उठा के सेंटेंस के कहीं भी बीच में जो है रख दिया जाता है। तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट को क्या करना आना चाहिए, हमको फाइंड करना आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट को ढूंढना सीखिए। ऐसा नहीं है कि वाक्य के जो पहले लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। तो सब्जेक्ट का सबसे पहले क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट को ढूंढना सीखिए। समझिए कि सब्जेक्ट को क्या करना है, अपने को ढूंढना है वाक्य में। पहले सबसे जो नियम है इसका सही वो यही है बेटा। लेकिन ज्यादातर वाक्य जो होते हैं कॉमन सेंटेंसेस में, क्या आपको सब्जेक्ट बेटा पहले नंबर पे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन काफी सारे जब उनको भाषा को जब घुमा घुमा के जब लिखा जाता है ना, तो सब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा, पीछे चला जाता है, बीच में आ जाता है सेंटेंस में, कहीं भी उसकी क्या हो सकती है बेटा, स्थिति हो सकती है। लेकिन इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट जब आप करोगे तो सब्जेक्ट की जो स्थिति नॉर्मल वाक्यों में भी क्या होगी बेटा, आगे ही होगी। ठीक है, और इंग्लिश में जब अपन एडवांस में जाएंगे तो वहां पे भी सब्जेक्ट की स्थिति को अपन समझेंगे कि कहाँ पे किन किन जगहों पे सब्जेक्ट को लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहली बात यह उठती है कि सब्जेक्ट को बेटा क्या करना है, फाइंड। तो सब्जेक्ट को फाइंड बाद में करेंगे, सब्जेक्ट के फाइंड करने से पहले बेटा एक चीज फाइंड करना है अपन को। सर क्या, अपन को फाइंड करना है बेटा वर्ब। सबसे पूरा जो किया धरा होगा बेटा वर्ब का होगा, समझ में आया। सेंटेंस के अंदर जो होगा, अब क्या होगा सर, वर्ब क्या होती है, अब क्या होगा सर, वर्ब क्या होती है। तो भाई सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर क्या फाइंड करनी है बेटा, वर्ब फाइंड करनी है। वर्ब माने, वर्ब का हिंदी अर्थ बेटा क्या होता है, अपने आप में बेटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, हिंदी अर्थ बेटा क्या होता है, क्रिया होती है। सॉरी,
क्या होता है बेटा, इन द अर्थ बेटा क्रिया होती है। क्रिया मतलब क्या, अपने आप में जो काम हो रहा हो, क्या हो रहा हो, काम, मतलब जो भी कोई ये क्या लिया जा रहा हो बेटा, एक्शन लिया जा रहा हो। क्या लिया जा रहा हो बेटा, एक्शन, कोई काम किया जा रहा हो। अब देखो इसमें मैंने बोला राम बाजार जाता है, ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, राम बाजार जाता है। तो वाक्य में आप ये समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर काम जो हो रहा है ना वो काय का हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो जो काम जी है, तो काम जो हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है, वही तुम्हारी क्या होती है बेटा, वर्ब। क्या होती है बेटा वो, वही तुम्हारी क्या होती है बेटा, वर्ब होती है। वो तुम्हारी क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब मतलब तुम्हारी क्या होती है बेटा, क्रिया होती है, ठीक है। आप इस वर्ब से जब आप बेटा क्वेश्चन करोगे, इस वर्ब से आप जब क्वेश्चन करोगे ना, क्या क्या कौन जा रहा है, ठीक है। अब अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक लिया कि बाजार जा रहा है, तो आप क्या तुरंत बोलोगे, कौन जा रहा है बाजार, बाजार जा रहा है, कौन जा रहा है बाजार। तो क्या उत्तर निकल के आएगा इसमें, जो नाम निकल के आएगा, किसी ना किसी का क्या निकल के आएगा बेटा, नाम निकल के आएगा। और नाम जो निकल के आएगा वो भी तो वही तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे बेटा, क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा, सब्जेक्ट होगा। वही तुम्हारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। यानी कि वर्ब से बेटा जब अपन कौन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, व्यक्ति का यानी हु का जब क्वेश्चन वहां पे किया जा रहा है, ठीक है, या विच का जब क्वेश्चन वहां पे किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, या फिर क्या का क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट का जब क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है बेटा, तुम्हारा यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब से जब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट में वर्ब की में कि अपन ने कही कि जा रहा है, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने बोला राम जा रहा है, किसी व्यक्ति ने सुन नहीं पाया, कितना सुन पाया, केवल जा रहा है इतना सुन पाया, ठीक है, तो वो पलट के क्या बोलेगा, कौन जा रहा है, क्या बोलेगा वो, कौन जा रहा है। तो प्रश्न किया गया कि नहीं किया गया बेटा, वर्ब का उत्तर में फिर वापस उधर से मिलेगा राम। क्या उत्तर मिलेगा बेटा, राम। तो बेटा जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो उत्तर, इसके प्रश्न में जो उत्तर निकल के आएगा वही तुम्हारा क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट फाइंड अपन ने क्या कर लिया है, कर लिया है और सीख भी लिया है, ठीक है। इतनी कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी, छोटी सी, ठीक है। तो भैया सब्जेक्ट बेटा क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब सब्जेक्ट सर अपन ने फाइंड यहाँ पे देखो कर लिए, दोनों सेंटेंस में सेम था सब्जेक्ट। अब वर्ब भी अपन पहले ही फाइंड कर चुके थे, क्या कर चुके थे बेटा, वर्ब को पहले ही फाइंड कर चुके थे। तो वर्ब क्या थी यहाँ पे, जाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, गो होती है। क्या होती है यहाँ पे, गो। तो अपन ने गो लिख दी। तो SES को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्ट देख लें अपन यहाँ पे। तो तुम्हारा क्या है बेटा, अब इस वर्ब से देखो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए भी क्या करना है बेटा, वापस से वर्ब से ही क्वेश्चन करना है। अब वापस से वर्ब से जब क्वेश्चन होगा, अब किसी ने बोला राम जा रहा है, ठीक है, राम जा, आपको भैया सुन नहीं पाई, ठीक है, तो वो बोलेगा कि कहाँ जा रहा है राम, कहाँ जा रहा है राम। तो उत्तर फिर मिलेगा क्या, बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहा है राम, बाजार जा रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा, मार्केट। क्या लिखोगे बेटा, मार्केट, ठीक है, क्या लिखोगे, मार्केट। और फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सुनते जाइए अभी पहले, ठीक है। अब देखो गो के बाद बेटा मार्केट, जब भी गो के बाद बेटा किसी जगह का नाम आ जाता है, ये ध्यान रखना, जब भी किसी जगह का नाम आता है तो अपन क्या करते हैं बेटा, क्या लगा देते हैं बेटा, यहाँ पे टू लगा देते हैं। गो के बाद काय का प्रयोग किया जाता है बेटा, टू का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग किया जाता है बेटा, गो के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। और ये गो क्रिया है ना, इसमें क्या लगाओगे बेटा आप, ES क्यों लगाओगे, क्योंकि राम अपने आप में बेटा कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बेटा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है अपने आप में। यानी कैसा है बेटा, एक वचन करता है। कैसा है बेटा, एक वचन करता है, इसलिए सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वाले फॉर्मूला पे लगाओगे सब्जेक्ट प्लस V1 SES IES में से एक चीज लगेगी, चाहे तो S लग जाए, चाहे ES लग जाए, चाहे IES लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा टू मार्केट, ठीक है। जब भी गो क्रिया जब भी आएगी उसके बाद हमेशा आपको क्या लगाना है, टू लगाना। लेकिन गो का कुछ अपवाद भी है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे मैं आने वाली क्लासेस में आपको क्या करूंगा बेटा, बता दूंगा। तो आज अपन ने क्या सीखा, यहाँ पे राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। इसको, इस वाले सेंटेंस को जो एकदम से बेसिक से अपन ने सीख लिया है। एक बार वापस से आप बेटा क्या करें, इस पूरी की पूरी क्लास को बेटा रिकॉल करें और वापस से इस पूरी क्लास को देखें, ठीक है। देखने के बाद फिर क्या करेंगे अपन, आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में मैं क्या बताऊंगा आपको, यहाँ पे SES IES इन तीनों के लगाने के नियम बताऊंगा कि S कौन सी वर्ब के साथ लगेगा, ES कौन सी के साथ लगेगा और IES जो है कौन सी के साथ लगेगा, और किन किन कंडीशनों में कब कहाँ क्या कैसे कैसे यूज कर देंगे, ठीक है। और कल ही मैं आपको बताऊंगा बेटा प्लूरल सेंटेंस वाला एक क्या बताऊंगा बेटा, यूज समझाऊंगा, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। तो आज तक के लिए बेटा यहीं पे अपन क्या करते हैं बेटा, विराम देते हैं, यानी यहीं पे आप स्टॉप करेंगे अपनी क्लास को। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, सभी लोग जुड़े रहिए RK गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।